है कतर। सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़ई दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम है $1,28,000, जो कि अमेरिका, चाइना, इवन सऊदी अरेबिया से भी कई गुना ज़्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, लग्जरियस गाड़ियाँ, इसलिए कतर को मिडल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है। कतर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि 90s में तो कतर सिर्फ एक रेगिस्तान ही था। कतर की आबादी सिर्फ 28 लाख है, लेकिन इसके एसेट्स 30 करोड़ की आबादी रखने वाले मुल्क पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। जो देश मिडल ईस्ट का सबसे गरीब देश था, वो आज दुनिया का अमीर तरीन देश बन गया। पॉपुलेशन और रकबा कम होने के बावजूद कतर कैसे दुनिया का पावरफुल देश माना जाता है, इस सब के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इतनी इंटरेस्टिंग कहानी कि जो कतर को बाकी अरब देशों से अलग करती है। और इस वीडियो के एंड तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि क्यों सऊदी अरेबिया और यूएई कतर से नफरत करते हैं, और कतर आने वाले वक्त में भी बहुत ही खुशहाल और अमीर रहेगा। आइए एक्सप्लोर वाईटी की इस वीडियो में कतर को एक्सप्लोर करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक ब्रिटिश ने कतर को किसी भी हमले से प्रोटेक्ट करना होगा, और कतर बदले में अगले 50 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा, और यहाँ से निकलने वाले तेल का 50% ब्रिटिश का होगा। कतर की आबादी उस टाइम बहुत ही कम थी, और तेल से आने वाले पैसे ने कतर की किस्मत को आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू किया। लेकिन कतर की असल किस्मत तो तब बदली जब 1970 में शेल कंपनी ने इस मुल्क का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया। वो थी नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। लेकिन इस दौर में गैस सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही एक्सपोर्ट की जा सकती थी। और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का नया अमीर बन गया। नए अमीर का बस एक ही फोकस था, और वो थी गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की किस्मत सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसलिए इसने बहुत ही रेयर और महंगी तरीन टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि मैक्सिमम गैस को कंटेनर्स में बंद करके दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्रीज पे ठंडा रखा जाता है। इसी प्रोसेस पे कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट करके दुनिया को हैरान कर दिया, और आज कतर एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले मुल्क इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और चाइना है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गैस इंपोर्ट करते हैं। लेकिन कतर के हमेशा अमीर रहने के लिए तो इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो हर अरब कंट्री के पास है, और वो इन्हें यूटिलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन असल मसला आता है इन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही इस्तेमाल करने का। यही वो बड़ा मसला है जिससे कतर बाकी अरब देशों से बाजी ले गया। कतर ने 2005 में कतर अथॉरिटीज फंड के नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई, जो कि आज दुनिया की 9वीं बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इस अथॉरिटी का मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना, और इसलिए आज दुनिया के हर बड़े बड़े मुल्क और हर बड़ी बड़ी कंपनी में कतरी इन्वेस्टमेंट ही नजर आती है। फिर चाहे वो फुटबॉल क्लब हो, रियल एस्टेट हो, या फिर बड़ी बड़ी कार कंपनीज और एयरपोर्ट्स हो, इन सब में कतर के शेयर्स ही नजर आते हैं। इसके अलावा भी कतर के पास कई और बड़े बड़े एसेट्स हैं। कतर के पास दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी वोक्सवैगन के मोर देन 10% से भी ज्यादा शेयर्स हैं। इसके अलावा कतर पेरिस फुटबॉल क्लब भी ओन करता है, जो कि दुनिया का 7th लार्जेस्ट बॉल क्लब है। कतर के पास लंदन का लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा शेल और बार्कले जैसी कंपनीज के भी शेयर्स मौजूद हैं। ये सब तो कतर की इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है।
इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर्स पे भी लगा चुका है। कतर की बड़ी कामयाबी दुनिया को तब नजर आई जब कतर ने फीफा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया। फीफा वर्ल्ड कप जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट माना जाता है, इतने बड़े बड़े मॉडर्न स्टेडियम बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए कतर ने अरब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में कतर बहुत पहले ही सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नए अमीर ने अपनी पहचान और पावर बढ़ाने के लिए अल जजीरा का सहारा लिया। इधर सऊदी अरेबिया को ये बात नागवार लगी और इसने कतर का बाइकाट करना शुरू कर दिया। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2017 में जब सारे अरब कंट्रीज ने कतर का बाइकाट किया तो इसको खत्म करने के लिए जो पहली डिमांड रखी गई वो थी अल जजीरा को बैन करना। और वैसे भी 2017 से अब तक सऊदी अरेबिया और यूएई में अल जजीरा मुकम्मल तौर पर बैन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया ने कतर एयरलाइन को भी बैन कर दिया था। कतर एयरलाइन जो कि दुनिया की चौथी बड़ी एयरलाइन है, ये भी कतर की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आखिरकार 2021 में सऊदी अरेबिया ने अमेरिका की नज़र में अपनी इमेज बनाने के लिए कतर के साथ दोबारा हाथ मिला लिए, क्योंकि सऊदी समझ चुका था कि कतर ऑलरेडी पूरी दुनिया के सामने एक न्यूट्रल कंट्री है। इसके अलावा कतर के ईरान और तुर्की के साथ भी काफ़ी अच्छे ताल्लुक थे। कतर को गैस के मुकाबले में एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। वैसे ऑयल के मुकाबले में तो बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि 2030 नहीं तो 2040 तक तो वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रेडिक्शन सामने नहीं आई, बल्कि नेचुरल गैस की डिमांड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन वार में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद तो कतरी गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि पूरे यूरोप ने रशिया गैस का बाइकआउट कर दिया और अब यूरोप कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से मुआहदे कर चुके हैं। इस डील से कतर ने इस कदर फायदा उठाया कि नेचुरल गैस की कीमत में पहले से भी कई गुना इजाफा कर दिया। दोस्तों, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि कतर कभी भी गरीब क्यों नहीं हो सकता। तो उम्मीद है एक्सप्लोर वाईटी की ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।